राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सभी को। गुरु प्रेमानंद जी महाराज की जय। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज पे अपने वीडियोस में कुछ अच्छी बातें लाने की कोशिश करती हूँ जो प्रेमानंद जी महाराज द्वारा कही गई हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों को प्रेमानंद जी महाराज की कही गई कुछ पंक्तियों को डिस्कस करूँगी, जो कि ये है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इंसान को वो बताते हैं कि कब समझना चाहिए कि वह ईश्वर जो है उस पर प्रसन्न है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि इंसान को तब ये समझ जाना चाहिए कि ईश्वर उन पर प्रसन्न है जब उन्हें मन की शांति महसूस हो। ईश्वर में भक्ति करते समय उन्हें शांति लगे, ईश्वर में मन लगे, कहीं भजन कीर्तन में जाने का उनको अवसर मिले। जब इंसान को कहते हैं भजन कीर्तन या तीर्थ स्थल में जाने के लिए भी ईश्वर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। अगर ईश्वर न चाहे तो इंसान वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकता। तो अगर भजन कीर्तन कहीं सुनने का मौका मिलता है, कहीं तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ईश्वर हम पर प्रसन्न है। उन्होंने हमको मौका दिया है इतनी अच्छी जगहों पे जाने का, क्योंकि वे हम पर प्रसन्न हैं और हमें भजन कीर्तन वगैरह में ज़रूर जाना चाहिए। तीसरा कि इंसान के अंदर जब दया, करुणा, दूसरों की सेवा जैसी भावना आने लगती है तो समझ जाना चाहिए कि इंसान के आत्मा में ईश्वर का समावेश हो चुका है और वह ईश्वर के कहे गए रास्ते पर चलने लगा है। क्योंकि जो लोग ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर उन पे प्रसन्न रहते हैं तो एक आंतरिक शक्ति होती है जो इंसान को पाप कर्मों से रोकती है। वो पाप अगर करता है, कितना भी वो दुखी हो, लेकिन कभी कभी इंसान आ जाता है अपनी ज़िंदगी में, कभी कभी वह पूजा पाठ बहुत करता है पर फिर भी उसको जब दुख भोगने मिलता है तो वह विचलित हो जाता है और कभी कभी इंसान रास्ते से भटक जाता है। उसे भी लगता है कि चलो हम भी उसको नुकसान पहुंचा दें, हम भी पाप करें। तो ऐसी स्थिति में जब ईश्वर का समावेश, जब ईश्वर भक्ति से प्रसन्न रहते हैं किसी अपने बच्चों से, तो वो अपने बच्चों को उस पाप से बचा लेते हैं। एक अंतर से अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत है, आप नहीं कर सकते, ये ऐसी आवाज़ आती है। और इंसान को पाप कर्मों से रोकने वाले ईश्वर ही होते हैं। इसीलिए जो भजन कीर्तन करते हैं वो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। वो खुद नहीं करते, वो ईश्वर ही उनसे कराते हैं, पाप कर्मों से बचाते हैं। और उन्हें दुख अगर मिल रहा है उनके कर्मों, पिछले जन्म के कर्म या कुछ उनसे गलतियां हो गई तो उसको सहने की शक्ति देते हैं। और चौथा बात कि जब इंसान को संतों की सेवा करने में मन लगने लगे, इच्छा होने लगे, गुरु भक्ति में इच्छा होने लगे, तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ईश्वर उन पर प्रसन्न है। और अगर इंसान पाप करता है तो उसके मन में हमेशा एक डर होता है
कि हमने पाप किया है। क्षण भर की खुशी तो ज़रूर मिलती है, लेकिन एक मन में पाप, डर सा होता है करने के बाद पाप। तो उस सब चीज़ों से जो सत्य पे चलता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, वो बच जाता है। थोड़ा सत्य का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, पर फिर भी जीत सत्य की ही होती है। तो ये समझना चाहिए कि सत्य का रास्ता कठिन होता है, पर मन की शांति इसमें बहुत मिलती है। आप मन में इस विश्वास पे जीते हैं कि हमने कुछ गलत